हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज आप लोगों का BEVAE 181 का एग्ज़ाम था सुबह एंड मैं आंसर की अभी ये डाल रही हूँ। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो अपने पेपर के साथ एंड देख सकते हो कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो। काफ़ी लोगों को ये क्लियर नहीं था कि मैम कितना स्कोर करना है हमें पासिंग मार्क्स के लिए, तो मैं आपको बता दूँ आपको 18 प्लस स्कोर करना होता है अगर आपको पास होना है इस एग्ज़ाम में। ओके, तो 50 में से आपके 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और मैंने जितना पेपर देखा है उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अपने पीडीएफ में आप लोग को ऑलरेडी करवाए थे। ऑलराइट, तो आप लोग प्लीज क्रॉस चेक कर लो। मैं हिंदी इंग्लिश के देखो सेम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑप्शंस वगैरह तो सेम ही चेक करने हैं। तो आप लोग क्रॉस चेक करो और नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो, और जो आप लोगों ने जिसने भी पीडीएफ वगैरह परचेज करा था क्या वो उसके लिए हेल्पफुल रहा था या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन था, ऑप्शंस डिफरेंट थे। और इस पे हम लोगों ने काफी डिबेट भी करा था कमेंट्स में कि कौन सा आंसर सही है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि बुक में जो आंसर लिखा है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज क्रॉप फील्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु कॉइंड द टर्म पॉसिबिलिज्म। ये भी मैंने अपने पीडीएफ में करवाया था। दो पॉसिबिलिज्म के मतलब एक और टर्म था इसके साथ, दोनों हमने टर्म करे थे और दोनों के हमने देखे थे किसने टर्म को कॉइन करा है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लूसियन फीब्रे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मूविंग फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन दैट इज स्टेबल इज नोन एज। देखो, अगर इस ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, बट अगर आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज है चीज़ों की, तो देखो पॉपुलेशन से रिलेटेड ना एक ही टर्म हमें दिख रहा है यहाँ पे, डेमोग्राफिक। जब भी हम सेंसस वगैरह की बात करते हैं तो भी हम डेमोग्राफी की बात करते हैं। तो अगर आप लोग लॉजिकली भी सोचते तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होता। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एयर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर इज नोन एज। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था। लिथोस्फेयर लैंड होता है, हाइड्रोस्फेयर वाटर होता है और एटमॉस्फेयर एयर होता है। ये हमने करा था क्वेश्चन, ये पीडीएफ में भी था। तो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, डिकम्पोजर्स आर अदरवाइज नोन एज। ये भी हमने करा था, इसका आंसर है सेप्रोफाइट्स। हमने हाइग्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स ये सब करे थे, हमने क्वेश्चन करा था, साथ में मैंने आपको बताए थे कि कौन सा पॉइंट किसके लिए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस्ड एट फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल इन अ टेरेस्ट्रियल ट्रॉपिक लेवल। अब देखो ये भी हमने करा था, याद है, सबसे नीचे ग्रास आता है, फिर आपका ग्रास हॉपर आता है, फिर आपका फ्रॉग वाला करा था हमने, याद है, स्नेक आता है, फिर ईगल आता है। तो ये हमने करा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ईगल। ओके, ये भी क्वेश्चन पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन रिजर्वॉयर ऑफ नाइट्रोजन इन द बायोस्फीयर इज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, एटमॉस्फेयर। ये भी हमने क्वेश्चन करा था पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रूस, फिर एंड पाइन आर फाउंड इन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉन्फिरस फॉरेस्ट। ये भी हमने करा था जब हमने देखा था कौन से ट्रीज किस में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनिजम्स विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस आर नोन एज। ये भी हमने पढ़ा था, नेक्टन न्यूस्टन वाला जो डिफरेंस पढ़ा था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज न्यूस्टन। ये हमने क्वेश्चन सारे पीडीएफ में करे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। अब ये याद होगा आपको, लेंटिक लोटिक दो हमने पढ़े थे, एक फ्लोइंग वाटर वाला होता है और एक नहीं होता। तो इसमें नॉट वाला जो ध्यान है उस पर देखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रिवर, बिकॉज रिवर्स लोटिक होते हैं, लेंटिक नहीं होते। ओके, फ्लोइंग वाला। क्वेश्चन नंबर 11, एस्ट्यूरी इज अ ट्रांजिशन जोन रिप्रेजेंटिंग। ये भी हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन अ लार्ज बेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वेरी इजी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बायोगैस, जिसको आप जल्दी बना सकते हो, रिन्यूएबल वो होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर इज नोन एज। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है सब्लिमेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे सॉलिड वाटर की बात हो रही है। ओके, लिक्विड नहीं। ओके, एन एक्वीफायर इज, देखो ये क्वेश्चन भी हमने करा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर पर्कुलेट्स डाउन। ओके, एक्वीफायर हमने करा था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल इज, ये वाला हमने नहीं करा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिप्सम. ओके. क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नॉट करेक्ट बोलिए. ओके. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इट इज मोस्टली फाउंड अलोंग द नाइल एंड अमेजोन बेसिस. नहीं, ऐसा नहीं है. ओके. क्वेश्चन नंबर 17, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन हमने करा था बट आई गेस हमने वेस्ट बंगाल नहीं पढ़ा था, बिकॉज हमने ये देखा था कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है बट स्टेट नहीं डिस्कस करा था. ओके. क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. नॉन टिम्बर मतलब जिसमें वुड वगैरह का वो होगा, है ना, तो इसका आंसर है फायर वुड. ओके. 18 का ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कोरल रीफ्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 20, हॉट स्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ, ये भी हमने करा था, इसका आंसर है एंडेमिज्म, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज फाउंड होती हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन इन इंडिया कवर्स द लार्जेस्ट एरिया, ये भी हमने करा था, इसका आंसर है द डेक्कन पेनिनसुला. ओके. क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हमने ये सारी वैल्यू पढ़ी थी कि कौन सी रिजर्व वैल्यू होती है ये वाली, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एस्थेटिक. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हमने करा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बायोमास. ओके. द लार्जेस्ट, क्वेश्चन नंबर 24, द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज चाइना. ओके. क्वेश्चन नंबर 25, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू डिक्लाइन ग्रोथ रेट्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी डिमांड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, ये भी हमने पढ़ा था कि कहाँ कम होती है, तो इसका आंसर है रेजिडेंशियल. ओके. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 26, अ बायोमास गैसीफायर कन्वर्ट्स, देखो बायोमास हमने पढ़ा था, तो होपफुली आप लोगों को पता होगा कि बायोमास में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होता है वो होता है, तो इसमें सॉलिड फ्यूल टू गैसियस, ऑप्शन नंबर 1. ओके. क्वेश्चन नंबर 27, स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी हमने करा था, इसका आंसर है मीथेन. ये कल ही करा था हमने, कल जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी लास्ट वाला पार्ट, जिसने करा होगा उसने पढ़ा था ये. ओके. क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेजाइल हैबिटेट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ग्रासलैंड्स. क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, हमने इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स देखे थे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नीलगिरी. क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स जेनेटिक इंश्योरेंस, जेनेटिक इंश्योरेंस यानी कि आप जीन्स को आप सेव करके रख सकते हो फ्यूचर के लिए, तो ये हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर 1, सीड बैंक का क्वेश्चन हमने करा था. ओके. क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स लोकल पीपल डराइव फ्रॉम द बफर जोन, इसका ऑप्शन है 4, करेक्ट है, हंटिंग. नॉट पूछा है यहाँ पर, हमने देखा था कि उनको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं. ओके. द मेजर सोर्स ऑफ रैडन इज, ये नहीं हमने पढ़ा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32, इसका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉल्यूटेंट, वेरी इजी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्मॉग. ओके. क्वेश्चन नंबर 34, वाटर पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड बाय, जो वाटर पोल्यूटेड होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 35, डैश रेफर्स टू द एंट्री ऑफ अ पॉल्यूटेंट इन अ फूड चेन, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 35, बायो अक्यूमुलेशन, ये हमने पढ़ा था. ओके. ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेज सेपरेशन प्रोसेस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसका आंसर है कंपोस्टिंग. ओके. कंपोस्टिंग ऐसा नहीं होता, कंपोस्टिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस कंप्लीटली. ओके. द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन इज डैश इफ द हीट कंटेंट ऑफ वेस्ट इज नॉट रीयूटिलाइज्ड, क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेरी हाई. ओके. क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट, ये भी हमने पढ़ा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉन करूसिवनेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 मिशंस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी हमने करा था, याद है,
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको बताया था कि हेल्थ और पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ नहीं होता क्लाइमेट चेंज वाले उसमें, सारी चीजें क्लाइमेट से रिलेटेड होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने करा था पीडीएफ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉप्सन। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं मान सकती हूँ। Question number 41, what is the approximate percent of solar radiation which is absorbed by the atmospheric gases? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, that is 20%. Question number 42, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Government of India was created in the year, ये भी हमने पढ़ा था, इसका आंसर है 1985, that is option number 3. The abbreviation NBA stands for, ये भी क्वेश्चन हमने करा था, इसका आंसर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। पीडीएफ में से ही है क्वेश्चन ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 44, विच कन्वेंशन वाज ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर जिसने स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग द 14th century more than half the population of Europe and Asia died due to। अब देखो ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा क्योंकि हमने करा नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बॉनिक प्लेग। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू बिहेवियरल इन्फ्लुएंसेस। वेरी जनरल क्वेश्चन। देखो बिहेवियरल पता लगता है, ठीक है, हमें बिहेवियर से किसी के क्या पता लगता है, नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन 3, आपको पता नहीं होगा ये क्या होता है, बट ये सारे बिहेवियर से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द ग्लोबल डेथ ड्यू टू फ्लडिंग आर। इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडिया एंड बांग्लादेश। ये पीडीएफ में से है और इसका आंसर गलत मैंने बताया था पीडीएफ में और फिर करेक्ट करा था मुझे नीचे लोगों ने, मैंने बोलता हाँ करेक्ट आंसर इंडिया एंड बांग्लादेश ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ नेचर इज नोन एज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टीवर्डशिप। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, communities residing near waste disposal sites receive less economic benefits than communities generating waste represent। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, geographical inequity। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, the main center of Envis is located in। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज दिल्ली। तो ये होता है हमारा पेपर खत्म। मुझे आप नीचे जरूर बताओगे कि आप 50 में से कितना स्कोर कर रहे हो। ओके, अराउंड मैं देख सकती हूँ 25 से 30 क्वेश्चंस पीडीएफ में से आए हैं, तो इजीली जिसने पीडीएफ करा होगा वो पास हो सकता है। बट पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं मान सकती हूँ 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के बिल्कुल समझ से बाहर होंगे, बिकॉज आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़े होंगे वो। बट फिर भी आप लोग अराउंड 40+ इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। ओके, तो आप लोग मुझे नीचे जरूर बताना कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। जैसा ही कोई भी रिजल्ट का अपडेट आता है, कुछ भी होता है, मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी और असाइनमेंट्स वगैरह भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।